अगर आपको उसकी इतनी चिंता है तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं आती? बोलिए। पिछले 4 साल से उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। फैमिली में किसी का बर्थडे हो या किसी की डेथ हो, उसे फोन करते हैं तो कहती है आई एम बिजी, फोन रख देती है। काम सभी करते हैं लेकिन उसकी तरह नहीं। मैं जानती हूँ दृष्टि ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत है, पर इस वक्त वो हॉस्पिटल में सर्जरी करवा रही है। ये बात जानते हुए भी आप उसके साथ नहीं है, उससे मिलने भी नहीं आई एक बार। ये भी तो गलत है। क्या उसका ऑपरेशन हो गया है? क्या हुआ ईशान? सचिन कहाँ है? सचिन क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? कहाँ लगी है तुम्हें, बताओ। देखिए सचिन को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे आपके घर में आग भी नहीं लगी। और वो आग वाली झूठी खबर मैंने आपको दी थी। और यू मैड सचिन, तुम्हें पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ। जोशी, सचिन को मैंने ही कहा था झूठ बोलने के लिए। पर क्यों? क्योंकि आपके बेटे को आपकी जरूरत है। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं प्लीज? देखिए मैं सचिन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप दोनों के सामने पूछूं। सो जस्ट 5 मिनट्स प्लीज। ठीक है। सचिन कम, आप भी बैठिए। सचिन एक बात बता, तुमने अपने डैड को लास्ट खुश कब देखा था? 2 साल पहले जब डैड का प्रमोशन हुआ था, कंपनी की तरफ से एक गाड़ी मिली थी। बहुत खुश थे डैड। और अपने मॉम को? 1 साल पहले मॉम ने एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन की थी। 2 ही महीनों में 50 क्लाइंट्स बनाए थे मॉम ने। बहुत अच्छा कमीशन मिला था। बहुत खुश थी मॉम। चल एक और बात बता, तुमने अपने डैड को लास्ट उदास कब देखा था? 1 साल पहले जब उनकी कजिन की कंपनी टेक ओवर हुई थी, बहुत उदास थे, रोए भी थे। एक बात बता, तुम्हारी मॉम को आजकल किस बात की टेंशन है? उन्होंने अपनी फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दिए और वो लौटा नहीं रही है, टेंशन है। पापा को उन्हें किस बात की टेंशन है? डैड ने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिनका परफॉर्मेंस इस साल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए टेंशन में है पापा। लेकिन हम ये बातें कर क्यों रहे हैं? इन सब बातों का मतलब क्या है? एक मिनट, I'm coming to that. थैंक्स यार। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले 2 साल में सचिन के लाइफ में क्या क्या हुआ है? पिछले सेमेस्टर में जी नहीं, मैं उसका मार्कशीट या एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछ रहा हूँ। क्या हुआ था उसकी लाइफ में पर्सनल? बट ही इज अ टीनेजर और इसकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कोई और इवेंट्स क्या हो सकते हैं? पिछले महीने के इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट में आपके बेटे ने टॉप स्कोर किया। और उसके बाद मैंने मुंबई क्रिकेट टीम के साथ प्रैक्टिस भी की थी। और आपको पता है, इस साल मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज के प्ले में पार्ट लिया और मुझे उसमें बहुत मजा आया। और मैं मैथ्स एग्जाम में फेल हो गया। व्हाट? क्या तुम मैथ्स में फेल हो गए? जी, आपका बेटा मैथ्स एग्जाम में फेल हो गया है, लेकिन सोचने वाली बात ये नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि एक 15-16 साल का लड़का अपने माँ बाप के बारे में सब कुछ जानता है। वो खुश कब होते हैं, उदास कब होते हैं, सब कुछ पता है उसे। उनके खुद के माँ बाप को उसी बेटे की जिंदगी में क्या हो रहा है कुछ आइडिया ही नहीं है। समझ सकता हूँ कि आप दिन भर एक्स्ट्रा वर्क इसीलिए करते होंगे क्योंकि आपके बेटे को एक अच्छी एजुकेशन मिले, लेकिन इस चक्कर में ना आप अपने बेटे से दूर जा रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो ईशान। सचिन, तुम एग्जाम में फेल हो गए और हम पेरेंटिंग में। डैड, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर सिन्हा, आप निशांत के यहाँ जा रहे हैं ब्रंच के लिए? जी। आलिया ने मुझे भी इनवाइट किया है। ओह ग्रेट। कैन आई कम विद? श्योर प्लीज, चलिए ना। आई विल जस्ट चेंज इट। ठीक है, मैं आपको पार्किंग में देता हूं। सपनी
there you are. वंदिता। Sorry, वंदिता आंटी। और ये सब क्या लेकर आई हो? ये थोड़ा एक्स्ट्रा खाना लेकर आ गई। अब इतने सारे लोग आएंगे तो मुझे लगा थोड़ी हेल्प हो जाएगी, है ना? थैंक यू, इट्स रियली स्वीट ऑफ यू। वैसे आज ब्रंच में ना बहुत मजा आने वाला है। एंड थैंक्स टू दिस ब्रंच मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सचिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एंड होपफुली ईशान की भी। क्यों? ईशान को क्या प्रॉब्लम है? वो होपफुली ईशान जल्दी आ जाए बाहर तैयार होकर, है ना? लोग आजकल के बच्चों को दोष देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप, उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, है ना? आई थिंक हम सबकी लाइफ में यही प्रॉब्लम, हम अपनों को लेकर खुद ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे अपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सृष्टि नहीं, दृष्टि उठो मत। देखो अभी कोई रोना धोना नहीं, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। एनीवे, ऑल इज वेल एंड एंड्स वेल। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, राइट? किसने सिखाया ये? वो मेरे पापा कहते थे। कहते थे मतलब अब नहीं कहते, कहना बंद कर दिया। अब एक ही चीज बार बार कहेंगे तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। और तुम्हारी मॉम? मॉम नहीं। ओह, आई एम सॉरी। दैट्स ओके। वो 15 साल पहले ही हमें छोड़ के बिना कुछ सिखाई बहुत कुछ सिखा गई। बस अब खाना बनाना नहीं सिखा पाई। और मैं भी नहीं सिखाऊंगी, जो मैं बनाऊंगी वो चुपचाप खा लेना। थैंक यू। You're the best Wendy आंटी। चलो चुरी रखो। वंदिता, इतना क्या तैयार हो रहे हो? नॉक तो क्या करो यार, प्लीज यार, नो फॉर्मेलिटीज। तुम भी ना हद करती हो। What a day, man. मेरा एक लंच भी सिंपल तरीके से नहीं हो पाता। Can you believe it? इतना क्या चेंज कर रहे हो? ऐसे क्यूट लग रही हो यार। That's strange. थैंक यू। मालविका आई? अभी तक नहीं, आ जाएगी, बट डोंट वरी। मुझे नहीं लगता वो आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी, मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो। आलिया घूम फिर के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। थैंक्स यार। थैंक्स, मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो बड़ी। इट्स ओके, फ्रेंड्स के लिए इतना तो हर कोई कर लेता है। ना, सिर्फ ट्रू फ्रेंड्स करते हैं। अब चलो, बाहर सब वेट कर रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके, बी क्विक। ओके। Hi guys. Hi, Ishan. Hi. Thank you so much for inviting. My pleasure. पहले मैं थोड़ा अनश्योर था जब आलिया ने मुझे बताया, but I'm glad I came. वैसे हर संडे थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ? हर संडे? हाँ, आलिया बता रही थी। अरे डॉक्टर सर, आप भी ना, अब हर संडे अगर सब बिजी होंगे तो हम ऑल्टरनेट संडेज भी कर सकते हैं। जस्ट सेइंग। That's also right.
ईशान, एक सेकंड इधर आओगे, कुछ ढूंढना है। क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? बार बार दरवाजे को देखने से ना वो जल्दी नहीं आने वाली। वैसे भी मुझे लगता है कि वो आएगी। तुम्हारा आइडिया तो फ्लॉप गया। मेरे आइडिया को कुछ मत बोल, मैं अपने आइडियाज को लेके काफी सेंसिटिव हूँ। उन्हें तो क्या यार, ये लोग अभी कुछ ही देर में निकल जाएंगे। अम्मा ने जो सारी मेहनत की थी सब वेस्ट हो गया। मुझे नहीं लगता वो आएगी। डोंट वरी ईशान, मैं तुम्हारे साथ। जब तक वो आएगी नहीं ना, मैं किसी को घर नहीं जाने दूंगी, आई प्रॉमिस। तो इसका मतलब ये लोग रात भर यहीं पे रहेंगे। नाइस। आलिया इधर आना। I'll just... Yeah, sure. Come in. Hi everyone. Hello, Mrs. Srinivas. हेलो, कैसी हो तुम? I'm fine, Mrs. Srinivas. How are you? ठीक हो, थैंक यू। आओ, बैठो। Well, I know I wasn't invited. लेकिन मैंने सोचा बहुत दिनों से आंटी से मिली नहीं हूँ और आज ज़्यादा बिजी भी नहीं थी। सोचा I'll just meet her. I hope you don't mind. Not at all. मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम आई हो। चलो। Yep. आलिया, सर तुम भी आ जाओ। ये आंटी आ रही। हैट्स ऑफ टू द गाय जिसने संडे इन्वेंट किया था। रियली, संडे हमारी जिंदगी का नमक है। बिना नमक के खाना नहीं बन सकता, उसी तरह बिना संडे के जिंदगी नहीं हो सकती। काम जरूरी है, लेकिन रिश्ते भी उतने ही जरूरी। वरना भगवान सिर्फ दिमाग देता है, दिल नहीं, राइट? हमारा जॉब हमारी खुशी में साथ साथ खड़े रहकर चीयर्स नहीं कहता। नई लाइफ की बैंड बजने पर हमारा जॉब टिश्यू पेपर लेकर बगल में खड़ा होता है। बाय द एंड ऑफ द डे हमारे साथ हमारे अपने होते हैं और हमारे चले जाने पर हमारे अपने ही रोते हैं। हमारे अपने हमारी जिंदगी का संडे है।